बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? आज हम 7th क्लास के एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टॉपिक है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होगा द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रूल, यानी कुछ नंबर्स होंगे जिन्हें किसी रूल के अकॉर्डिंग तरतीब से लिखा हुआ होगा, यानी वो रूल फॉलो करेंगे और उन नंबर्स को लिख लेंगे, तो उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस के अंदर मौजूद जो वैल्यूज होती हैं उन्हें टर्म बोला जाता है। तो जो पहली वैल्यू होगी उसे ए बोलेंगे, दूसरी टर्म को A2 बोलेंगे, और ऐसे ही जो आखिरी टर्म होती है nth प्लेस पे उसे AN बोला जाता है। nth टर्म ऑल्सो कॉल्ड जनरल टर्म, यानी जो भी इस सीक्वेंस की सबसे आखिरी टर्म होती है n प्लेस पे उसे हम जनरल टर्म बोलते हैं। nth is a formula that is used to find any term in a number sequence, यानी जो हमारे पास जनरल टर्म होगी उसके थ्रू हम पूरी सीक्वेंस के अंदर मौजूद सारे नंबर्स को एक एक करके फाइंड कर सकते हैं। अब सीक्वेंस जो है उसके रूल दो तरह से होते हैं। पहला होगा टर्म टू टर्म रूल, यानी एक टर्म से दूसरी टर्म, फिर उससे तीसरी, और एक टर्म यानी हर टर्म फाइंड करने के लिए हम दूसरी टर्म को यूज करते हैं। If next term is obtained from previous term, it is term to term rule। अब ये कैसे कि पहली टर्म A1 जो है वो 2 होगी। A2 कब आएगी? जब हम 2 के अंदर 3 प्लस करते हैं। और A3 कब आएगी? जब हम ये वाली पिछली टर्म है 5 उसमें 3 प्लस करेंगे तो 8 आएगी। तो ये है एक टर्म से दूसरी टर्म फाइंड करना, तो ये टर्म टू टर्म रूल बनेगा। दूसरे नंबर पे आएगा पोजीशन टू टर्न रूल, यानी इसमें हमें हर टर्म फाइंड करने के लिए किसी खास पोजीशन पे मौजूद नंबर को चेंज करना है। इट डिफाइंस वैल्यू ऑफ ईच टर्म विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन, यानी यहाँ पर A1 जो है वो कब आएगा? जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें और आंसर में 1 प्लस करें। 2 1 टाइम 2 और 1 प्लस करेंगे तो 3। अब यहाँ पर 2 जो है वो वैसे ही रहेगा और ये 1 भी ऐसे ही, लेकिन इस नंबर को यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस पोजीशन वाले नंबर को हमें चेंज करना होगा। तो यही इसको इस पोजीशन वाले नंबर को चेंज करने से हमें नेक्स्ट टर्म्स जो हैं वो मिल रही होती हैं। तो ये होगा पोजीशन टू टर्म रूल। क्वेश्चन 1 होगा व्हाट नंबर इज एडिड टू मेक सीक्वेंस। हमने बताना है कि जो हमारे पास सीक्वेंस है उसमें हम क्या ऐड करते हैं तो हमें अगला नंबर मिलता है। तो फर्स्ट पार्ट है 4 8 12 16। पहली टर्म है A1 जो कि 4 होगी, और दूसरी टर्म फाइंड करने के लिए हमें A1 में 4 प्लस करना है, यानी 4 में 4 प्लस करें, यानी ये A1 है 4, ये भी A1 है, इसकी जगह पे ये 4 आएगा। तो 4 + 4 8। फिर A3 कब आएगा? जब हम 2, ये A2 जो कि बाद में हमें बन के मिल रही है 8, तो इधर A2 की जगह पे ये 8 आएगा और फिर 4 प्लस करेंगे तो 12। फिर A4 तब आएगा जब हम A3 में फिर 4 प्लस करते हैं और A3 इस दफा होगा 12, तो 12 + 4 करेंगे तो 16, यानी ये सारी टर्म 4 प्लस करने से आ रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 is added in each term to make sequence। सेकेंड पार्ट 12 17 22 27। A1 होगा 12, A2 की जगह पे जब हम A1 वाली वैल्यू में 5 प्लस करेंगे तो 17। फिर A3 तब आएगा जब हम A2 वाली वैल्यू में 5 प्लस करें, यानी इस 17 में 5 प्लस करें तो 22। फिर A4 तब आएगा जब हम इस 22 में 5 प्लस करें तो 27। तो इसका रूल बनेगा 5 is added to make sequence, यानी हम हर नंबर में 5 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिलती है। नेक्स्ट पार्ट 28 34 40 46। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो 28 में 6 प्लस करें तो 34 आता है, फिर 34 में 6 प्लस करें 40, और 40 में 6 प्लस करें 46। तो 6 is added in each term to make sequence। नेक्स्ट 101 106 111 116। इसके रूल में 5, इसका रूल बनेगा 5 is added in each term to make sequence। क्वेश्चन नंबर 2 what number is multiplied to make sequence। अब सीक्वेंस बनाने के लिए किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में हम प्लस करते थे तो नई सीक्वेंस में नंबर्स बनते थे। अभी हम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो उससे हमें नेक्स्ट टर्म्स मिलेंगे। ये 1 है 3, तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, और 12 को 2 से करें तो 24।
तो ये बनेगा 2 is multiplied with each term to make sequence। फिर सेकंड पार्ट 5, 10, 20, 40। अब इसके लिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से करेंगे तो 5 2 टाइम 10, 10 2 टाइम 20, 20 2 टाइम 40। तो 2 is multiplied to make sequence। नेक्स्ट पार्ट है 6, 18, 54, 162। ये बनेगा 3 को मल्टीप्लाई करने से। जब हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 18 को 3 से करेंगे 54 और 54 को 3 से करेंगे तो 162। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 14 को 2 से करने से 28 और 28 को 2 से करने तो 56। सो 2 is multiplied to make sequence। क्वेश्चन नंबर 3, यूज टर्म्स टू फाइंड रूल। अब यहाँ पर हमें टर्म्स दी हुई हैं, हमने रूल बताना है कि किस रूल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टर्म्स जो है वो आ रही हैं। तो ये 52 है, आगे 57 और फिर 62। तो इनमें 5 प्लस करें तो ये नेक्स्ट टर्म बन जाती है, यानी 52 है, 5 प्लस करेंगे 57 आएगा, 57 में 5 प्लस करें तो 62। तो इसका रूल बनेगा एडिशन ऑफ 5। सेकंड में 78, 85, 92। तो ये 7 प्लस करने से बनती है, तो इसका रूल होगा एडिशन ऑफ 7। यूज पैटर्न रूल टू मेक पैटर्न। अब यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है, हमें उससे सीक्वेंस बनानी। पैटर्न क्या है कि स्टार्ट एट 8, यानी 8 से स्टार्ट करेंगे, पहली टर्म हमारी 8 होगी और फिर उसके बाद हमें 2 प्लस करते जाना है तो नेक्स्ट टर्म्स आती रहेंगी। तो पहली टर्म A1 जो है वो 8 होगी, A2 के लिए हम 8 में 2 प्लस करेंगे तो वो 10 आ जाएगा, फिर A3 के लिए 10 में 2 प्लस करें और A4 के लिए 12 में 2 प्लस करें। तो हमारे पास सीक्वेंस बनेगी 8, 10, 12, 14, 8, 10, 12, 14। स्टार्ट एट 3 एंड मल्टीप्लाई 2 ईच टर्म, यानी हमें 3 से स्टार्ट करना है और उसके बाद हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। A1 होगा 3, A2 बनेगा जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म के लिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24। तो ये बनेगी 3, 6, 12, 24। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड मिसिंग टर्म्स। यानी हमारे पास ये जो वैल्यूज दी हैं इनमें मिड में जो वैल्यूज नहीं दी हुई वो हमने फाइंड करनी है। तो हम ये देखेंगे कि 7 से 10 कैसे आता है। तो 7 में 3 प्लस करें तो 10 आएगा और 10 में 3 प्लस करें तो 13। 13 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा, फिर 16 में 3 करेंगे तो 19 और 19 में अगर हम 3 प्लस करें तो 22 और फिर 3 प्लस करते 25, वो तो पहले से ही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 6 में 6 प्लस करते हैं तो 12 आता है और 12 में 6 प्लस करें तो 18, 18 में 6 प्लस करें तो 24 आएगा हमारे पास और 24 में फिर 6 प्लस करते हैं तो 30 और फिर 6 प्लस करते हैं तो 36, फिर 23। इसमें अब हमें माइनस करना है, तो -3 करेंगे तो 20 आएगा, 20 में से -3 करेंगे तो 17, फिर इसमें से -3 करेंगे तो 14 आएगा हमारे पास, 14 में -3 करेंगे तो 11, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आएगा हमारे पास और 8 में से 3 माइनस करते हैं तो 5 आता है। ऐसे ही फिर 98, 2 माइनस करें 96, फिर 2 माइनस करें 94, फिर 2 माइनस करेंगे तो 92, फिर 2 माइनस करेंगे तो 90 और फिर 2 माइनस करेंगे तो 88 और आगे फिर 2 माइनस करने से 86। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड जनरल टर्म। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में सीक्वेंस दी हुई है, हमने उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो जनरल टर्म या फॉर्मूला बनाना है जिससे हमें ये सारे नंबर्स मिल सकते हैं। तो हम चेक करेंगे कि A1 हमें कैसे मिल रहा है। तो A1 आएगा जब हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 7 1 टाइम 7, -1 करें तो 7 -1 से 6, यानी पहली टर्म। फिर दूसरी टर्म आती है जब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 टाइम 14 और -1 करते हैं, 14 -1 तो 13 आएगा। A3 के लिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 और -1 करते हैं तो 20 और फिर ऐसे ही नेक्स्ट। अब आप इसमें देखें तो 7 और 1 सेम है, ये नंबर चेंज हो रहा है, यानी 1 2 3 4। तो हमें इस नंबर की जगह पे एक ऐसा नंबर, एक ऐसा लेटर यूज करना है जो इन सब को रिप्रेजेंट करे, यानी 7 तो 7 ही रहेगा, ये 1 भी 1 ही रहेगा, ये चेंज हो रहा है। तो जब हम इसकी nth टर्म बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि यहाँ पर आएगा 7 और इसकी जगह हम यूज करेंगे n और -1 भी साथ आएगा।
अब इस n का मतलब होगा कि यहाँ पे हमने बारी बारी वो सारे नंबर यूज करने हैं जो कि हमें हर टर्म दे सकते हैं। यानी हम यहाँ पर n की जगह पे 1 लिखेंगे तो a1 यानी पहली टर्म हमें मिलेगी। फिर हम इधर n की जगह पे 2 रखेंगे तो हमें दूसरी टर्म मिलेगी। फिर इस n की जगह पे हम 3 रखेंगे तो हमें तीसरी टर्म मिलेगी। तो ये n जो है इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें से हम बारी बारी इस नंबर्स को रखेंगे और हम ये टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसकी जनरल टर्म है। सेकंड पार्ट 5, 7, 9, 11। तो पहली टर्म है 5 कैसे आएगा? जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 3 उसमें प्लस करें। दूसरी टर्म फाइंड करने के लिए हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स 4 और 3 प्लस करेंगे तो 7। तीसरी टर्म के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 प्लस करें 9 और ऐसे ही फिर हम इससे जनरल टर्म बना लेते हैं। अब जनरल टर्म कैसे बनेगी कि यहाँ से 2 ही बनेगा, प्लस 3 भी ऐसे ही आएगा। ये जो नंबर चेंज हो रहा है इसकी जगह हम n यूज करेंगे तो ये बनेगा 2n प्लस 3 इसकी जनरल टर्म होगी। 4, 9, 14, 19। अब ये कैसे बनेगा? जब हम a1 है तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 5 और -1 करेंगे तो 5 - 1 4। a2 के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -1 करें, 10 - 1 9 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 1 माइनस करें तो 14 और ऐसे फिर नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ से 5 ऐसे ही आएगा, -1 भी ऐसे ही आएगा और इस नंबर की जगह पे हम n यूज करेंगे तो 5n - 1 इसकी जनरल टर्म होगी। नेक्स्ट पार्ट है 2, 12, 22, 32। a1 आएगी, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 8 माइनस करते हैं अंदर से, 10 1 10 10 और -8 तो 2 आएगा। फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 20 -8 करें तो 12। फिर 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -8 करें तो 22। तो इसे बनेगा 10n - 8 यानी ये इसकी जनरल टर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड 13th टर्म। यहाँ पे हमें जनरल टर्म्स दी हुई होंगी और हमने 30वीं टर्म जो है वो फाइंड करनी है। तो हम n की जगह पे 30 पुट कर देंगे। यानी अगर हमें पहली टर्म चाहिए तो हम n की जगह 1 पुट करते हैं, दूसरी टर्म के लिए 2 पुट करते हैं। तो हमें 30th टर्म चाहिए, 30वीं, तो हम इधर 30 पुट करेंगे तो a30 यानी इस n की जगह भी 30 आएगा और इस n की जगह भी 30 आएगा। तो ये बनेगा 2 इधर से 30 प्लस 1, 2 30 जब 60 प्लस 1 करेंगे तो ये 61 इसकी 30th टर्म होगी। सेकेंड पार्ट an इज इक्वल टू 3n प्लस 4। यहाँ पर भी 30 और इस n की जगह भी 30 आएगा। तो 3 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 90 होता है और 90 प्लस 4 करेंगे तो 94 बनेगा। फिर नेक्स्ट टर्म an इज इक्वल टू 5n माइनस 2। अब यहाँ पर n की जगह 30 आएगा तो 5 को 30 से करेंगे तो 150 और -2 करेंगे तो 148 बनेगा। नेक्स्ट पार्ट में an इज इक्वल टू 3/2n प्लस 1। तो ऊपर 3 वैसे ही रहेगा, नीचे 2 के बाद 30 आएगा n की जगह पे और प्लस 1 आएगा। 230 टाइम्स 60, 60 प्लस 1 करें 61 तो 3/61 इसकी 30th टर्म हो। क्वेश्चन नंबर 8 लिस्ट फर्स्ट 4 टर्म्स। यहाँ पे जनरल टर्म दी होगी तो हमने उनके पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो पहली 4 कैसे आएंगी? जब हम n की जगह 1, 2, 3 और 4 पुट करें। तो यहाँ पे 1 पुट करते हैं, a1 इज इक्वल टू 3n, n की जगह पे 1 प्लस 5, 3 1 टाइम 3 और प्लस 5 तो 3 प्लस 5 8 बनेगा। a2 के लिए 3 और n की जगह पे 2 पुट करेंगे और प्लस 5 करेंगे तो 3 2 टाइम 6 प्लस 5 करेंगे तो 11। a3 है तो 3 3 टाइम 9, 9 प्लस 5 14 और a4 के लिए 3 4 टाइम 12, 12 प्लस 5 17। तो पहली 4 टर्म्स की 8 11 14 17 बनेंगे। सेकेंड पार्ट an इज इक्वल टू 8n प्लस 2। तो हमें इधर n की जगह पे 1 2 3 और 4 पुट करना है। 8 1 टाइम 8 प्लस 2 करेंगे तो 10, 8 2 टाइम 16 प्लस 2 करेंगे 18, 8 3 टाइम 24 प्लस 2 करें 26 और 8 4 टाइम 32 और प्लस 2 करेंगे तो 34। तो ये इसकी 4 टर्म्स बनेंगी। an इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 1। तो हम n की जगह पे पहले 1 पुट करते हैं। तो n की जगह जब 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 1 1 टाइम 1, 5 1 टाइम 5 प्लस 1 और 5 प्लस 1 6। यानी जब यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो पहली टर्म इसकी 6 बनती है। फिर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे n है तो n की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है,
तो 2 टाइम 4, 5 4 टाइम 20, 20 प्लस 1 21, तो दूसरी टर्म इसकी 21 होगी। थर्ड टर्म के लिए 3 पुट करेंगे, 3 3 टाइम 9, 5 9 टाइम 45 प्लस 1 तो 46, और फिर 4 पुट करेंगे, 4 4 टाइम 16, 5 16 टाइम 80 और प्लस 1 करेंगे तो 81, और ये इसकी 4 टर्म्स हो गई। an इज इक्वल टू 4n प्लस 12, तो हम इधर n की जगह पे 1 2 3 4 पुट कर लेते हैं। 4 1 टाइम 4 प्लस 12 करेंगे तो 16, फिर 4 2 टाइम 8 प्लस 12 करें तो 20, और 4 3 टाइम 12, 12 प्लस 12 24, 4 4 टाइम 16 प्लस 12 तो 28, इसकी टर्म्स 16 20 24 28 बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 9, a plant that is 17 centimeter tall grows 2 centimeter each week, यानी प्लांट है, पौधा है जो कि ऑलरेडी 17 सेंटीमीटर बड़ा है और हर हफ्ते में वो 2 सेंटीमीटर और बढ़ता है। तो पहले तो हमने बताना है कि 17 है अगर, तो एक हफ्ते बाद वो कितना होगा, तो हम उसमें 2 प्लस करेंगे तो 19 आएगा। फिर दूसरे हफ्ते के बाद और 2 प्लस कर लें 21, और तीसरे हफ्ते में फिर और 2 प्लस करें तो 23, तो तीसरे हफ्ते में वो 23 सेंटीमीटर बन जाएगा। उसके बाद फिर आपने बताना है कि हाउ टॉल विल द प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स, तो 3 हफ्तों के बाद वो कितना लंबा हो जाएगा, 3 हफ्तों के बाद वो 23 सेंटीमीटर हो जाएगा। और साथ में भी बताना है कि कितने हफ्ते लगेंगे, तो वो 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम तो ये बात जानते ही हैं कि तीसरे हफ्ते में वो 23 है, तो चौथे हफ्ते में वो हो जाएगा 25, और पांचवें हफ्ते में वो हो जाएगा 27, और हमने भी यही बताना है कि 27 कब होगा, तो वो होगा 5वें हफ्ते में, तो 5 वीक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इब्राहिम सॉल्व्स 5 क्वेश्चंस ऑफ एन एक्सरसाइज इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन 20 मिनट्स। इन इब्राहिम जो है वो मैथ के जो क्वेश्चंस हैं 5 करने में 20 मिनट लगाता है। अगर वो 7 क्वेश्चन 30 मिनट में करता है और 9 क्वेश्चन जो है यानी 9 क्वेश्चन वो 40 मिनट्स में करता है, तो हमने बताना है कि इसी पैटर्न पे वो 13 और 15 क्वेश्चन कितने कितने वक्त में करेगा, और फिर हमें उस वक्त को आवर्स और मिनट्स में भी बताना होगा। तो ये फिर हम करेंगे, पहले लिखेंगे टाइम टू सॉल्व 5 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन करने के उसको 20 मिनट लगते हैं। 2 क्वेश्चन बढ़ाते हैं तो 10 मिनट बढ़ जाते हैं, यानी 7 क्वेश्चन होंगे तो 30 मिनट्स होंगे। फिर 2 क्वेश्चन बढ़ाते हैं तो 10 मिनट बढ़ जाते हैं, यानी इधर से 7 से 9 और 30 से 40। फिर 2 क्वेश्चन बढ़ाते हैं तो 10 मिनट्स और बढ़ते हैं, 9 के बाद 11, तो 40 से ये 50 मिनट्स बन जाएंगे। हमें बताना था कि 13 और 15 क्वेश्चन करने में कितना वक्त लगता है, तो जब ये 11 से 13 होगा तो ये 50 से 60 हो जाएगा, तो 60 मिनट्स लगेंगे उसे 13 क्वेश्चन करने में, या 1 घंटा यानी 1 आवर लगेंगे। ऐसे ही 13 से 15 क्वेश्चन अगर करेंगे तो ये 60 से 70 मिनट्स हो जाएंगे। तो 70 मिनट्स को फिर हम अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पे 60 अलग और 10 अलग, 60 बन जाएगा 1 आवर और 10 मिनट्स, यानी 1 आवर और 10 मिनट्स लगेंगे उसे 15 क्वेश्चंस करने में। क्वेश्चन नंबर 11, अ कंपनी यूज 10 कार्टन्स टू पैक बॉल्स। कोई कंपनी है जो बॉल्स को पैक करने के लिए 10 कार्टन्स इस्तेमाल कर रही है। इफ द कंपनी पैक 20 बॉल्स इन फर्स्ट कार्टन, यानी पहले कार्टन में 20 बॉल्स पैक किए हैं, 25 बॉल्स इन सेकंड कार्टन, दूसरे कार्टन में 25 बॉल पैक किए हुए हैं, 30 बॉल्स इन द थर्ड कार्टन, यानी हर कार्टन में 5 बॉल ज्यादा, पहले वाले में 20 हैं, फिर 25, फिर 30, तो नेक्स्ट में 35, फिर 40, फिर 45 होंगे। तो इसी पैटर्न को हमने यूज करना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे द नंबर ऑफ बॉल्स इन 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th, यानी हमें 3 का तो बता दिया, तो नेक्स्ट कार्टन होंगे उसमें कितने कितने बॉल्स आएंगे वो हमने बताना है। पहले वाले में 20 होंगे, दूसरे में 25, तीसरे में 30, चौथे कार्टन में बनेंगे 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, 55, 60 और 65 बॉल्स। तो सो नंबर ऑफ बॉल्स इज वो बन जाएंगे 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और 65। दूसरे नंबर पे हमें बताना होगा कि हाउ मेनी बॉल्स आर देयर ऑल टुगेदर इन 10 कार्टन, यानी टोटल जो 10 कार्टन है उनमें बॉल्स कितने बनते हैं। तो हम ऊपर जो बॉल हमने फाइंड किया उन सबको जब प्लस करते हैं, जो कि ये वाले हैं, ये सारे बॉल्स, इन्हें जब प्लस करते हैं तो टोटल बॉल बनते हैं 425। और लास्ट पे फिर हमें बताना है कि द कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल्स इफ द प्राइस ऑफ अ बॉल इज 18, यानी एक बॉल अगर 18 की है तो हमें इस सारी बॉल्स की प्राइस बतानी होगी।
तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 बॉल इज 18 रुपीज, प्राइस ऑफ 425 बॉल्स वो आएगी 18 और 425 को मल्टीप्लाई करने से जो कि बनेगी 7650 रुपीज। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।